आज से हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं स्टार्ट्स में, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो हम इसमें क्या करने वाले हैं, इसके लिए सबसे पहले हम डिस्पर्जन की मीनिंग समझ लेते हैं कि वो क्या होती है। देखो, डिस्पर्जन का मतलब होता है कि जो वेरिएशन आते हैं आपकी सीरीज में जो आइटम्स है उनके बीच में। तो इन शॉर्ट अगर एक वर्ड में हम देखें तो डिस्पर्जन का मतलब होता है कि जो वेरिएशंस हैं, कि आपका डेटा जो है सीरीज वाइज जो उसमें आइटम है वो कितनी एक दूसरे से वेरी कर रही है ना। तो डिस्पर्जन की मीनिंग को यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि डिस्पर्जन मेजर्स द वेरिएशंस ऑफ द आइटम्स इन सीरीज। सिंपल। अब जो हमारे मेजर होते हैं डिस्पर्जन के, जो हम निकालते हैं, वो दो टाइप के हमारे मेजर होते हैं। एक होता है हमारा ऑब्सोल्यूट मेजर और दूसरा हमारा होता है रिलेटिव मेजर। ना, ऑब्सोल्यूट मेजर हमारे वो होते हैं कि जिस यूनिट में आपकी सीरीज एक्सप्रेस की गई है उसी यूनिट में आपका ये वेरिएशन भी एक्सप्रेस किया जाए तो उसको हमने एब्सोल्यूट मेजर बोल दिया। फॉर एग्जांपल, समझने के लिए हम ले लेते हैं कि अगर आपकी सीरीज केजी में एक्सप्रेस की गई है, हमने जो डेटा कलेक्ट किया वो डिफरेंट डिफरेंट क्लास सेक्शंस में बच्चों के वेट हमने देखे। तो रेंज रेंज की अगर हम बात करें, जैसे वो भी अभी हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्जन का ये एक पार्ट है। हम अगर वेरिएशन जो हम निकालते हैं केजी में ही हमने निकाला तो हम कहेंगे कि हमारा एब्सोल्यूट मेजर है। राइट। तो जिस यूनिट में आपकी सीरीज एक्सप्रेस की गई है उसी यूनिट में अगर आपका वेरिएशन भी एक्सप्रेस किया जाए तो उसको आप एब्सोल्यूट मेजर बोल देंगे। तो शॉर्ट में हम लिख सकते हैं कि एब्सोल्यूट मेजर एक्सप्रेसेस या डेटा एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल यूनिट ऑफ द सीरीज। यहां पे आप लिख सकते हो कि डिस्पर्जन इज एक्सप्रेस्ड, और यहां पे हम कहते हैं रिलेटिव मेजर में कहते हैं कि आप किसी रिलेटिव वैल्यू के अगेंस्ट अगर आप अपनी वेरिएशन को एक्सप्रेस करते हैं या परसेंटेज में आप अपनी वेरिएशन को एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम रिलेटिव मेजर बोलते हैं। यहां पे जिस यूनिट में आपकी सीरीज को एक्सप्रेस किया गया है उस यूनिट में आप अपने डिस्पर्जन को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। कोई रिलेटिव वैल्यू यानी कोई कंपैरेबल वैल्यू में आप एक्सप्रेस कर रहे हैं कंपैरिजन में, या परसेंटेज में आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उसको हमने रिलेटिव मेजर बोल दिया। तो यहां पे लिख सकते हैं डिस्पर्जन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सम रिलेटिव वैल्यू और परसेंटेज। आप इसको एक्सप्रेसेस भी लिख सकते हो एंड प्रेजेंट टेंस में भी लिख सकते हो। खैर, जब हम एब्सोल्यूट मेजर निकालते हैं तो यहां पे हम अपनी जो बेसिकली फॉर्मूला, जैसे हमने रेंज निकालेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन निकालेंगे, तो वो एब्सोल्यूट मेजर निकलेगा। और अगर हम कोफिशिएंट निकालते हैं तो उसको हम रिलेटिव मेजर बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट मेजर की कुछ एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, जैसे रेंज निकाल लिया, क्वार्टाइल डेविएशन निकाल लिया, मीन डेविएशन निकाल लिया। ये हमारे एग्जांपल है एब्सोल्यूट मेजर के। रिलेटिव मेजर्स के हमारे एग्जांपल होते हैं कोफिशिएंट, जिसे हम बोलते हैं
कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। वही अगेन, जैसे कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, इसको हम रिलेटिव मेजर बोलेंगे। और अपनी स्टैट्स जो हम अभी पढ़ेंगे, आगे के जो क्वेश्चंस वगैरह हम जो पढ़ेंगे अभी, उसमें हम ये दोनों ही चीजें निकालेंगे। तो आज उसी सीरीज में सबसे पहला हम आइटम पढ़ने वाले हैं रेंज। सिंपल सेंस में अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज हमारी वो वैल्यू या हम वो वेरिएशन की बात करते हैं कि आपका जो डेटा है, जो सीरीज है, कितनी आइटम्स में या कितने उसमें स्प्रेड हो रखी है वैल्यूज में। तो हमारी जो रेंज निकलती है ये डिफरेंस होता है, मींस इट इज अ डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू इन दी सीरीज। कि आपकी सीरीज में जो हाईएस्ट वैल्यू है और लोवेस्ट वैल्यू है उसको आपने रेंज बोल दिया। तो रेंज का फॉर्मूला हमारा यहां क्या बन जाएगा, R इज इक्वल्स टू एच माइनस एल। एच को हम बोलेंगे, एक्सप्रेस करेंगे हाईएस्ट वैल्यू में, एल को हम एक्सप्रेस करेंगे लोवेस्ट वैल्यू में। ये हमारी एब्सोल्यूट मेजर हो गया। फिर हम निकालेंगे रिलेटिव मेजर, जिसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ये हमारा कैसे निकलेगा, एच माइनस एल और एच प्लस एल। ये हमारा फॉर्मूला हो गया कोफिशिएंट ऑफ रेंज का। अब हर इसमें हमने पढ़ा है कि हमारी तीन टाइप की सीरीज होती है। तो सबसे पहले है हमारी इंडिविजुअल सीरीज। इसमें हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। और आपको देखो क्वेश्चन दिया हुआ है 50, मैं वैल्यू लिख रहा हूं 50, 60, 80, 90, 200, 225, पॉइंट नहीं है, 25, 250, 300, 360, 400, 415, 425, 450 एंड एट लास्ट 500। तो अगर आप सॉल्यूशन निकालोगे तो सबसे पहले हम अपनी लोवेस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू को ले लेंगे। तो अगर हम लोवेस्ट वैल्यू की बात करें तो वो कितनी है, 50, और हाईएस्ट वैल्यू की अगर हम बात करें इस सीरीज में वो 500। बस अब आपका निकल जाएगा, रेंज निकलेगी h माइनस एल विच इज 500 माइनस 50, 450। कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालनी है तो हम वही करेंगे, h माइनस एल, h प्लस एल। 500 माइनस 50 एंड 500 प्लस 50, 450 डिवाइड बाय 550, और ये आपका आंसर आएगा 0.82। सिंपल। ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज में आप इस तरह से काम करेंगे। अगर आपको डिस्क्रीट सीरीज दी है उसमें हम कैसे करेंगे देख लेते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में क्वेश्चन लिख लेते हैं सबसे पहले। साइज, जिसको x बोल दिया हमने, और फ्रीक्वेंसी, जिसको f बोल दिया आपने। रिपीटेशन बेसिकली। तो क्वेश्चन है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 18। और इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको 1, 13, 24, 14, 15, 13, 16 एंड 20। राइट। अब हमें यहां पे अगेन वही रेंज निकालनी है और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालनी है। जब आप रेंज निकालोगे तो उसका फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी रेंज निकालेंगे इसमें जो आपको वेरिएबल्स दिए हुए हैं। राइट नाउ, अब एक चीज ध्यान से देखते हैं। तो रेंज निकालने के लिए भाई आप हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू देखोगे। तो हाईएस्ट वैल्यू आपकी कितनी है, यहाँ पे अगर हम देखें 10, सॉरी 18,
एंड लोवेस्ट वैल्यू आपकी कितनी है 10। बस सॉल्व कर लो। h माइनस एल 18 माइनस 10 8 एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला h माइनस एल और h प्लस एल। ये चीज आप खुद कर लेना। तो डिस्क्रीट सीरीज में हम इस तरह से करेंगे। नाउ अब हम देखते हैं अपनी कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में अगेन क्वेश्चन से समझते हैं चीज को और फिर हम उसका फॉर्मूला भी देख लेंगे। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपको वैल्यू दे रखी है 20 to 29, 30 to 39, 40, 49, 50 to 59 एंड 60 to 69। और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, यहाँ पे लिख लेते हैं 8, 12, 20, 7 एंड 3। देखो भाई, ये जो हमें वैल्यू दी हुई है, यानी ये वाली जो सीरीज दी हुई है, ये हमारी इंक्लूसिव सीरीज है। इस इंक्लूसिव सीरीज को हमें कन्वर्ट करना होगा एक्सक्लूसिव सीरीज में, तभी हम कोई काम कर पाएंगे, राइट। अब एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए जो लोअर लिमिट है इसमें से आप 0.5 माइनस करोगे और जो ये अपर लिमिट है इसमें 0.5 प्लस करोगे, तो आपकी सीरीज कन्वर्ट कैसे हो जाएगी 19.5 टू 29.5। और ये काम हमने ऑलरेडी टर्म 1 में सीख लिया है। आपकी सीरीज कन्वर्ट होती चली जाएगी, ये हो जाएगी 29.5 टू 39.5 एंड 39.5 टू 49.5, फ्रॉम 49.5 टू 59.5 एंड 59.5 टू 69.5। चलो ये हो गया। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जब आप रेंज निकालोगे तो देखो यहाँ पे आपके पास एब्सोल्यूट नंबर तो है नहीं, तो रेंज का फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा। लिखोगे आप हाईएस्ट, या आप कह लो कि अपर लिमिट, हाईएस्ट ना लिख के हम लिखते हैं अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास, जो भी लास्ट क्लास इंटरवल है उसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास, जो भी फर्स्ट क्लास है उसकी लोअर लिमिट। तो इसके अकॉर्डिंग देखो हमारी ये जो 19.5 है ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई लोवेस्ट लिमिट या लोवेस्ट वैल्यू। और ये हमारी जो हाईएस्ट वैल्यू है 69.5, ये मेरी हो गई हाईएस्ट वैल्यू। अब मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। तो रेंज निकालने के लिए बाकी काम वही सेम है पूरा, h माइनस एल कर लो, 69 पॉइंट माइनस 19.5 एंड कोफिशिएंट निकालना है। तो कैसे निकलेगा h माइनस एल एंड h प्लस एल। 69.5 माइनस 19.5 एंड 69.5 प्लस 19.5, खुद सॉल्व कर लेना आप इसको, ठीक है। तो ये हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज की हो गई जिसमें आपने रेंज निकालना है।